हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट होगा एकदम बेसिक से। अब तक हम कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रैक्टिस करवा रहे थे, लेकिन कुछ बच्चे कहे सर बेसिक भी पढ़ा दीजिए। तो हमारा बेटा टारगेट हमारा जो टारगेट रहेगा, हमारा टारगेट है एनडीए 2025 फर्स्ट। इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए है। मैथ का पूरा फुल कोर्स रहेगा। आज हमारा जो हम चैप्टर पिक किए हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी प्रैक्टिस हम करवा दिए हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर हम बस 2 से 3 दिन में पूरा इसकी थ्योरी पार्ट हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज लेक्चर फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं समृद्ध संख्या बिना समय गवाए। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर समृद्ध संख्या। समृद्ध संख्या समझने से पहले, कॉम्प्लेक्स नंबर समृद्ध संख्या से समझने से पहले हम संख्याएं के बारे में पढ़ेंगे, नंबर्स क्या होते हैं। तो हमारे पास दो नंबर्स होती हैं, रियल नंबर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। देखो, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज पॉजिटिव। अगर किसी नंबर का स्क्वायर धनात्मक हो, किसी भी नंबर को अगर हमको चेक करना है कि ये रियल नंबर है, आप अपने से उसका स्क्वायर कर दो। अगर उसका स्क्वायर किसी संख्या का वर्ग, किसी नंबर का वर्ग अगर धनात्मक में हो, तो उसे हम कौन सा नंबर कहते हैं? रियल नंबर। जैसे हमको चेक करना हो -√3 का स्क्वायर, तो ये देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, √3 का स्क्वायर प्लस 3 हुआ। देखो ये प्लस में आ गया, इसका मतलब ये आपका रियल नंबर है। ये क्या है? ये रियल नंबर है। किसी नंबर का जैसे -4 का स्क्वायर करोगे तो +16 आ गया। देखो इसका स्क्वायर करने पर प्लस रिजल्ट आ गया, तो ये कौन सा नंबर होगा? ये रियल नंबर है। तो रियल नंबर की डिफिनीशन क्या है? ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर उसका रिजल्ट पॉजिटिव प्राप्त हो, उसे हम कौन सा नंबर कहते हैं? उसे हम रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब रियल नंबर में हम कुछ और आते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में ये लिखा गया है, सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। परमेय व अपरमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। ध्यान से देखो, सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। जैसे रेशनल नंबर आप लोग पढ़े हो, रेशनल नंबर को बोलते हैं परमेय संख्या। रेशनल नंबर को क्या बोलते हैं? परमेय संख्या। और जो रेशनल नंबर आती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं? वो P/Q फॉर्म में हो, लेकिन Q की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो। समझ में आया? और फिर उसके बाद इरेशनल नंबर को बोलते हैं अपरमेय संख्या। इरेशनल नंबर अपरमेय संख्या, इसको क्या बोलते हैं? अपरमेय संख्या। इसे क्या बोलते हैं? अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्या आती हैं? जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट, जैसे √3 हुआ, √5 है, √7 है, √7 + 1 है, 2√2 है, पाई है। समझ में आया? तो ये सब अपरमेय संख्या हैं। तो सभी परमेय और अपरमेय संख्याओं के समुच्चय को सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। अभी तक हम केवल वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ते हैं कि ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर पॉजिटिव रिजल्ट दे दे, उसे हम कौन सा नंबर कहते हैं? उसे रियल नंबर कहते हैं। चलिए, अब हमारी जिंदगी में ध्यान से देखो, नोट पॉइंट में देखो, एनी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। किसी भी वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। मतलब किसी भी नंबर को, किसी रियल नंबर को या एनी रियल नंबर, सभी नंबर को नहीं, केवल हम रियल नंबर को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। संख्या रेखा को नंबर लाइन बोलते हैं। अब देखो, नंबर लाइन क्या होता है? बीच में आपका 0 रहता है। 0 के इस तरफ सभी संख्याएं किस में होती हैं? पॉजिटिव में होती हैं। इधर आपका पॉजिटिव इन्फिनिटिव होगा और 0 के इधर संख्याएं निगेटिव। अब ध्यान से देखो, रियल नंबर को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं? R से। और रियल नंबर का जो सेट बनता है, ये सेट रियल नंबर का बनता है -∞ से +∞। ये इंटरवल फॉर्म में लिखा गया है। तो अगर कोई आपसे पूछा जाए रियल नंबर क्या है, तो आप बोलोगे -∞ से +∞ के बीच में जितनी भी नंबर आती हैं
उसको हम रियल नंबर कहते हैं। इसमें जो गैप है ना, इसमें सारी नंबर आ गए, डेसिमल में, जो डेसिमल में है, जो फ्रैक्शन में है, जो रूट में है, सारे नंबर को हम कौन सा नंबर कहते हैं? रियल नंबर। ये रियल नंबर का क्या है? इंटरवल है। चलिए, तो अगर आपसे कोई पूछे कि रियल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो यस, सभी रियल नंबर को, एनी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, अब हम आगे पढ़ते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या? काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज निगेटिव। किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक हो। लो, अभी अभी हम देखे थे कि किसी संख्या का स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तब तो वो रियल है, लेकिन अगर उसका स्क्वायर निगेटिव आ जाए तब वो इमेजिनरी है। सर ये कैसे चमत्कार हो सकता है? देखो हम कर रहे हैं। जैसे अगर माइनस में √3 का स्क्वायर हो, तो माइनस में अगर √3 का स्क्वायर होगा, तो हम लोग पढ़े थे कि माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, तो ये +3 हुआ, तो ये आपका रियल नंबर है। ये कौन सा नंबर है? ये रियल नंबर है। लेकिन अगर हम ऐसे चमत्कार कर देते हैं इस तरीके से, अब ध्यान से देखो, स्क्वायर हटाओगे तो रूट हटेगा। अब देखो ये -3 आ गया, ये किस में प्राप्त हो गया? ये निगेटिव में प्राप्त हुआ, ये निगेटिव में प्राप्त हुआ, इसका स्क्वायर निगेटिव में प्राप्त हुआ। ये थोड़ी है, ये तो है, इसका स्क्वायर निगेटिव, तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर है? यही इमेजिनरी नंबर है। यही कौन सा नंबर है? यही इमेजिनरी नंबर है, चूंकि इसका स्क्वायर निगेटिव आया। देखो स्क्वायर हटाओगे रूट हटेगा, -3 आएगा कि नहीं? तो इसका मतलब ये एक आइडिया हमको लग गया कि कोई भी नंबर रूट के अंदर अगर निगेटिव के साथ रहेगा तो वो इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। जैसे हम अदर एग्जाम्पल में देते हैं, जैसे -√1, -√2, -√3, माइनस में √4, तो ये सारे नंबर जो हैं, ये सारे नंबर जो है इमेजिनरी नंबर के एग्जाम्पल हैं। इमेजिनरी नंबर के डिफरेंट क्या है? एग्जाम्पल हैं। चलिए आगे हम बढ़ना चाहेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है कि -√1 का स्क्वायर करोगे, देखो -1 आ जाएगा, निगेटिव में आ गया, सो -√1 इज अ इमेजिनरी नंबर। यह एक इमेजिनरी नंबर है, चूंकि इसका स्क्वायर करने पर, -√1 का स्क्वायर करने पर -1 आ गया, निगेटिव में आ गया, इसलिए इमेजिनरी नंबर है। आगे बढ़ना चाहेंगे। अब इसके अदर एग्जाम्पल हैं, जैसे एग्जाम्पल में -√3, -√4, -5, -7, हम उल्टा पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ना था √-3, √-4, √-5, √-6, √-7, ETC इमेजिनरी नंबर है। अब नोट पॉइंट में आप समझोगे, टेक आई फ्रॉम वर्ड आयोटा। हम देखो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था यूलर के पास एक प्रॉब्लम थी, x² + 1 = 0 और x² - 1 = 0। यूलर इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे। इसके दो रियल सॉल्यूशन होंगे, +-1। लेकिन अगर हम x² = -1 सॉल्व करें तो x बराबर ±-√1। कहा जाता है कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल था। देखो इसको जब सॉल्व करो, x² 1 तो x = +-√1, 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा, +-1 आएगा, इसके दोनों सॉल्यूशन रियल हैं। तो आयलर इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं मिल रहा था। इसे पॉसिबल बनाने के लिए उन्होंने वर्ड आयोटा से स्मॉल आई लिया और स्मॉल आई को -√1 के बराबर माना। तो इसका मतलब ये x बराबर ± क्या है? आयोटा है। आप ध्यान से देखो, और ये एक विशेष नंबर है। अब हम लोग डिफाइंड किए हैं कि रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, लेकिन इसका स्क्वायर निगेटिव आ गया, तो ये फिर रियल नहीं है, तो इसे इमेजिनरी बोल दिया गया। ये रियल नहीं है, इसे इमेजिनरी बोल दिया गया। आयलर इस नंबर को नंबर लाइन पर ड्रा नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने इसे कौन सा नंबर बोला? इसे इमेजिनरी नंबर बोला, काल्पनिक संख्या बोला। समझ में आया? तो यही लिखा गया है, टेक आयोटा, ये आई है, टेक आई
फ्रॉम वर्ड आयोटा, शब्द आयोटा से आई लिया गया और आई को किसके बराबर माना गया, -√1 के बराबर माना गया। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में कहा जाता है कि जैसे √-3, तो इसको लिख सकते हैं हम √-1 मल्टीप्लाई √3। √-1 अभी बताए थे आयोटा होता है, तो इसे आयोटा √3 लिखेंगे। अब एक हमको आइडिया लग गया होगा कि अगर कोई चीज रूट के अंदर है, माइनस हटेगा तो आयोटा लग जाएगा। समझ में आया? यहाँ थोड़ा सा ये हो गया, इसको 2 आयोटा लिखना चाहिए था। ठीक है, ये 2 आयोटा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे माइनस, तो माइनस हटेगा, आयोटा होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आयोटा हुआ। जैसे माइनस में है, माइनस हटेगा तो आयोटा √3 होगा। जैसे यहाँ पर है -√5, आयोटा हटेगा, आयोटा √5। आयोटा चाहे आगे लिखो चाहे पीछे, हम इसे आई नहीं आयोटा पढ़ेंगे। अब जैसे यही है, देखो माइनस हटा तो आयोटा लग गया, 9 का स्क्वायर √3, माइनस हटा आयोटा लग गया, √7 बरकरार रहेगा। तो इस तरीके से आप समझेंगे। यहां पर रहेगा आयोटा रहेगा, ये आयोटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। अब हमको पढ़ना है प्रॉपर्टी ऑफ आयोटा, आयोटा के गुणधर्म। यहां से क्वेश्चन बनता है। पहली प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, आयोटा की वैल्यू -1 होती है। जब हम स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर करने पर रूट रिमूव हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। अब जैसे आयोटा क्यूब आपको समझना है, तो आयोटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। अब ये भी बोले थे आयोटा स्क्वायर -1 होता है इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। अब आयोटा को -1 में मल्टीप्लाई करोगे माइनस आयोटा, तो आपको याद रखना है कि आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा। आयोटा पावर 4 पे हम दिमाग लगाएंगे। जैसे आयोटा पावर 4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 का होल स्क्वायर, और -1 का होल स्क्वायर क्या होता है, -1 का होल स्क्वायर +1 होता है। तो इसका मतलब आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, +1 होती है। तो इसको याद रखना है कि आयोटा की वैल्यू तो -√1 होती है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, आयोटा पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, +1 होती है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि आयोटा का लगातार कॉन्जिक्यूटिव पावर अगर हम कभी भी ऐड करेंगे तो हर स्थिति में आंसर 0 पाएंगे। जैसे हम प्रूव कर दे रहे हैं, जैसे इसमें क्या है, लिखा है आयोटा, फिर आयोटा स्क्वायर, फिर लिखा गया है आयोटा क्यूब, और फिर लिखा गया है आयोटा पावर 4। अब कैसे करते हैं, आयोटा तो आयोटा रहेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा 4 की वैल्यू 1 होती है। अब अगर देख पा रहे हो तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल होके आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसी पर हम एक एग्जांपल और देना चाहें, जैसे आयोटा पावर 1, आयोटा पावर 2, आयोटा पावर 3, और हम ऐसे दे दें आयोटा पावर 20 दे दें। तो अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो दिमाग से सॉल्व करो, पागलपन मत करना। आयोटा का पावर अभी हम पढ़े थे कि आयोटा का लगातार 4 पावर, अपना आंसर हमेशा 0 देता है। तो जैसे अगर इसको सॉल्व करना है तो हम लोग जानते हैं आयोटा 1 से लेकर 20 तक स्टार्ट हो रहा है, तो 4 के 5 पेयर बनेंगे, 5 चौक 20। तो हेयर यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा 5 पेयर। कितने पेयर बन रहे हैं, 5 पेयर, 5 पेयर बन रहे हैं। किसके, 4 to 4, 4 के 5 पेयर बन रहे हैं। हम लोग जानते हैं हर एक पेयर की वैल्यू 0, तो पांचों पेयर की वैल्यू, जो 5 पेयर बन रहे हैं इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब जैसे प्रैक्टिस के लिए हम एक क्वेश्चन और लेना चाहेंगे। जैसे हम आपसे कहें आयोटक पावर 1, आयोटक पावर 2, आयोटक पावर 3, और इसी तरीके से आयोटक पावर हम 14 कर दें।
तो कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पर 14 में 4 थियां 12, 12 तक 4 4 के 3 पेयर बनेंगे, तो यहाँ से 3 पेयर बन रहा है, 3 पेयर बन रहा है 4 2 4, 4 4 का 3 पेयर बन रहा है, 12 तक हो गया, लेकिन 13 और 14 बच रहा है, तो आयोटक पावर 13 और आयोटक पावर 14 ये बच रहा है, इसे लिख दिया जाएगा। अब 3 4 4 के जो 3 पेयर बनेंगे वो अपना आंसर 0 दे देंगे, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस आयोटक पावर 13 प्लस आयोटक पावर 14 मिला। अब यहाँ पर हमको मिला आयोटक पावर 13 प्लस आयोटक पावर 14। अभी सिखाएंगे, अभी अभी हम देखे थे कि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तियां 12, 12 में 1 बच जाएगा, एक बार आयोटा बच जाएगा, और यहाँ 4 तियां 12, आयोटा 2 बच जाएगा। यहाँ पर रहेगा आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ये प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक है, तो कुल मिला के इस प्रॉपर्टी को बताने का मकसद यही था कि आयोटा का लगातार 4 पावर अगर कहीं भी हम ऐड करेंगे तो उस स्थिति में आंसर तुरंत 0 हो जाएगा। जैसे हम आपसे कहें आयोटक पावर 1000, फिर हम आपसे कहें आयोटक पावर 1002, 1002, फिर हम कहें आयोटक पावर 1003, और फिर हम बोले आयोटक पावर 1004, आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा बिना सॉल्व किए। ठीक है, तो आयोटा का लगातार 4 पावर का आंसर क्या होता है? 0 होता है। चलिए हम अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेम वही है, आयोटक पावर n, n+1, n+2, n+3, इसकी वैल्यू 0। अगर इसको सॉल्व करना है n के प्लेस पे 1 पुट कर दो। कभी भी n वाला क्वेश्चन है 1 पुट करो तो आयोटक पावर 1, 1 पुट करोगे 2 आएगा, 1 पुट करोगे 3 आएगा, और 1 पुट करोगे 4 आएगा। अभी बताए थे 4 लगातार पावर की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। चाहे आप 1 पुट करो या 2 3 कोई भी पुट करोगे, वो 4 कॉन्जिक्यूटिव बनेगा, और 4 कॉन्जिक्यूटिव पेयर का सम क्या होगा? आयोटा के टर्म में 0 हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये देखो, इसको आपको समझने लायक है। जैसे ध्यान से देखो, आयोटक पावर 4m, 4m का मतलब 4 से डिवाइड हो जाना है। इसको हम आयोटक पावर 4 की पावर m लिख सकते हैं। आयोटक पावर 4 की वैल्यू 1 की पावर m, 1 का चाहे जितना पावर करो 1 आएगा। अब जैसे आयोटक पावर 4m+1 आया, तो इसका मतलब आयोटक पावर 4m इंटू हम आयोटा लिख सकते हैं, चूंकि पावर 1 है ऐड हुआ। आयोटक पावर 4m 1 होता है, तो यहाँ पर आयोटा बचा। अब जैसे कहीं पर आयोटक पावर 4m+2 है, इसका मतलब 4m तक 1 आ गया, 2 बच जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। अब जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए आयोटक पावर, यहाँ पर है 4m+3, तो 4m तक तो 1 आ जाएगा, 3 बन जाएगा, तो यहाँ पर आयोटक पावर 3 जिसकी वैल्यू होती है माइनस आयोटा। तो आपको याद रखना है, ये बोला जा रहा है कि आयोटा का कोई भी पावर हो, उसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो उसकी डिग्री में हम 4 से डिवाइड करेंगे। किस में डिवाइड करेंगे? उसकी डिग्री में 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पर अगर उसकी डिग्री डिवाइड हो जाएगी तो आंसर 1 आएगा, और 4 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 1 आता है तो एक बार आयोटा बाहर आएगा। 4 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 2 आता है तो आयोटा 2 बार बाहर आएगा, और 4 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 3 आता है तो आयोटा 3 बार बाहर आएगा। जैसे एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे, जैसे कहा जाए आयोटक पावर 119 ही देख लो। चलो 4 से डिवाइड करोगे, 4 चौक 16, 3 बचा, तो आयोटा क्यूब जिसकी वैल्यू क्या होती है? माइनस आयोटा। जैसे कहा जाए आयोटक पावर 1999, 4 से डिवाइड करो, 4 चौक 16, 3 4 9 36, 3 39, 3 बचेगा, आंसर क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा। जैसे कहा जाए आयोटक पावर 36, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 9 36 कैंसिल होके 1 आ जाएगा। जैसे अगर आपसे कहा जाए आयोटक पावर 101, 4 से डिवाइड करोगे, 25 चौका 100, एक बार बचेगा तो एक बार आयोटा। जैसे आयोटक पावर 103 का 102 कहा जाए, तो 25 चौका 100, 2 तक बचेगा, आयोटक वैल्यू -1 हो गई। तो यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। आयोटा का कोई भी पावर हो, उसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है, उसकी डिग्री में हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पर अगर डिग्री खत्म हो जाती है, रिमाइंडर 0 आता है, तो आंसर एक बार आयोटा आएगा, एक आंसर आएगा। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो आयोटा 1 बार बाहर आएगा, 2 आता है तो आयोटा 2 बार बाहर आएगा, अगर 3 आता है तो आयोटा 3 बार बाहर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आप ध्यान से देखो, इसको समझो, ये भी एक प्रॉपर्टी है। कहीं पर 1 आयोटा आए तो कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा आए तो उसके नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आयोटा बन जा आयोटा, नीचे आयोटा स्क्वायर हो गया। तो ऊपर आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस आयोटा होगा, रेसिप्रोकल हो जाता। किसी दिन अगर 1 आयोटा क्यूब आ जाए तो हमेशा आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, क्यूब है तो आयोटा से नॉमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 1 आयोटा क्यूब रहेगा, ऊपर आयोटा नीचे आयोटक पावर 4 हो जाएगा। आयोटक पावर 4 की वैल्यू 1 तो 1 आयोटा क्यूब की वैल्यू आयोटा आ जाएगी। आप लोगों को याद रखना है, माइनस में अगर कहीं 1 आयोटा दिखेगा तो ये आयोटा माना जाएगा माइनस में, ठीक है। तो इस तरीके से अब जैसे मान लिया जाए, हम एक एग्जांपल दे दें, जैसे आयोटक पावर -49 वैल्यू निकालनी, तो पहले इसे खींच के निगेटिव बना देंगे। आयोटक पावर 39 4 से डिवाइड करोगे, 4 9 36 1 आयोटा क्यूब हो गया। क्या हो गया, 1 आयोटा क्यूब। अभी बताए थे आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, तो -1 आयोटा अब क्या होता है, अभी बताया गया था आयोटा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझते चलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इवेल्युएट द फॉलोइंग, अब कुछ फॉलोइंग को हम इवेल्युएट करेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, आयोटक पावर 135 4 से भाग करो, 4 3 12 1 13 4 3 12 3 15। समझ में देखो, 4 3 12 बचा 1 15 हो गया, 4 3 12 3 15 तो आयोटा क्यूब आएगा। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा। जैसे ये सॉल्व करना है तो पहले हम इसको क्या बोलेंगे, पहले हम नीचे ले आ देंगे, आयोटक पावर 999 हो गया। 4 से डिवाइड करने पर 4 1 4 दूना 8 4 चौक 16 4 3 रिमाइंडर बचेगा। आयोटा क्यूब की वैल्यू अभी बताए थे माइनस आयोटा होती है, अभी भी बताए थे -1 आयोटा क्या होता है, आयोटा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आयोटा। अब जैसे ये था, 4 से डिवाइड करने 4 चौक 16 3 बचा, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा। जैसे ये है -√-1 की पावर 4n+3 है। अब अभी भी बताए थे कि माइनस रहने देते हैं और रूट में -1 आपका आयोटा है कि पावर 4n+3 है। अब n के प्लेस पे हम 1 पुट कर देते हैं, सबसे आसान है, n बराबर 1 पुट करो तो यहाँ पर माइनस आयोटा पावर 1 पुट करोगे 4+3 यहाँ पर 7 हो जाएगा। डिग्री आपका ऑड है और डिग्री ऑड है, अगर नंबर निगेटिव है तो निगेटिव बाहर आ जाएगा, आयोटा पावर 7 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करोगे तो माइनस अंदर आयोटा क्यूब बचा, 4 1 4 3। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा होती है, अभी भी बताया गया। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर प्लस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इवैल्यूएट कराया गया कि जिससे आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए आयोटा पर। आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग, पहला जैसे क्वेश्चन है, क्या लिखा गया है, आयोटक पावर 37 प्लस क्या लिखा गया है 1 आयोटक पावर 67। तो 4 9 36 एक बार आयोटा बचा और यहाँ पर 4 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर आयोटा 3 बार बचेगा, क्योंकि 16 चौका 64 3 बचा, तो यहाँ पर आयोटा रहेगा। अभी बताए थे आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, तो अभी बताए थे -1 आयोटा आयोटा होता है, आयोटा प्लस आयोटा, आंसर क्या आ जाएगा 2 आयोटा। समझ में आया, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है और -1 आयोटा प्लस आयोटा होता, आयोटा आयोटा 2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब जैसे ये है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्वेश्चन ये लिखा गया है आयोटक पावर 7 प्लस क्या लिखा गया है, आयोटक पावर 70 प्लस आयोटक पावर 87 और प्लस है आयोटक पावर 414 है कि पावर 3 है। अब यहाँ पर पहले 4 से डिवाइड करोगे, 4 3 7 आयोटा क्यूब बचा, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 4
बचा 3 7 4 7 28 2 बचा, और यहाँ 4 से डिवाइड 4 दूना 8, यहाँ भी 3 बचेगा, और यहाँ 4 1 के 4, यहाँ पर 2 बचा। आयोटा मतलब क्यूब रहेगा। आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, -1 हुआ, यहाँ पर माइनस आयोटा, यहाँ -1 क्यूब रहेगा। तो अंदर आपको मिलता है -2 आयोटा -1 का होल क्यूब। माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बना रहेगा, चूंकि डिग्री ऑड है, तो माइनस इसको लिख सकते हैं 2 आयोटा +1 का होल क्यूब। अब यहाँ क्यूब के लिए फार्मूला बना देते हैं, माइनस रहेगा, अंदर क्या होगा, 2 का क्यूब क्या होता है 8 आयोटा क्यूब हुआ, 1 का क्यूब 1 + 3ab, 3a की वैल्यू है 2 आयोटा, b की वैल्यू 1, ब्रैकेट में 2 आयोटा +1 रहेगा, इस तरीके से होगा। फिर यहाँ पर माइनस बड़ा रहेगा, 8 आयोटा क्यूब हुआ +1 हुआ, प्लस 3 2 जा 6 आयोटा हुआ, और फिर यहाँ पर आपको क्या मिलता है 2 आयोटा +1, इस तरीके से हुआ। फिर यहाँ पर माइनस रहेगा, 8 आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है। फिर यहाँ पर 1 रहेगा, 6 दूना 12 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और +6 आयोटा हो गया। फिर आगे -8 आयोटा हो जाएगा, +1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -12 हो गया, और +6 आयोटा हुआ। अब ध्यान से देखो, 6 आयोटा में से 8 आयोटा घटेगा, तो -2 आयोटा मिला, -2 आयोटा मिला, 1 में से 12 घटेगा, -11 आ जाएगा। ब्रेकर तोड़ने पर 2 आयोटा पॉजिटिव हुआ और 11 पॉजिटिव हुआ, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 आयोटा +11। आंसर क्या आ जाएगा 2 आयोटा +11। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जैसे तीसरा है, क्या लिखा गया है, क्वेश्चन ये लिखा गया है, आयोटक पावर 30 है, प्लस क्या लिखा गया है, आयोटक पावर 40 और प्लस आयोटक पावर 60। 4 से डिवाइड करने पर यहाँ पर रिमाइंडर 2 बचेगा, यहाँ पर कैंसिल होके 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। आयोटक 4 से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 +1, यहाँ 1 है, 1 से 1 कैंसिल होके आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आपके प्रश्न का आंसर 1 होगा। ये सब प्रैक्टिस के लिए छोटा छोटा क्वेश्चन लिखे हैं। जैसे ये है, क्या लिखा गया है, आयोटक पावर 49 प्लस लिखा गया आयोटक पावर 68 प्लस आयोटक पावर 89 और प्लस आयोटक पावर 110। किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, 4 48 1 बचेगा ना, 4 से ये कैंसिल होके यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8 1 बचा, और 4 दूना 8 3 11 4 से 28, 2 बार आयोटा स्क्वायर बचा। अब यहाँ पर आयोटा आयोटा 2 आयोटा हो जाएगा, +1 आयोटा स्क्वायर -1 +1 कैंसिल होके आंसर 2 आयोटा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 2 आयोटा होगा। गणनाएं आप अपने स्तर से एक बार चेक कर लेना। चलिए, अब देखो, ये बड़ा ही दिमागी प्रश्न है, इसको कैसे सोचते हैं। अब ध्यान से देखो, आयोटक पावर 592 है, 590 है, 588, 586, 584 डिनोमिनेटर में है। देखो, इसको एक लगाने का पागलों जैसा तरीका है कि हम लोग सब में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, टाइम लगेगा, हम बिक जाएंगे। तो इसके लिए इस समस्या का हम समाधान कैसे करेंगे, हम देख रहे हैं कि 10-10 का गैप है। देखो, 92 82 90 80 88 78 10-10 का गैप। तो हम क्या काम करते हैं, आयोटा की पावर, हम क्या काम करते हैं, आयोटा की पावर हम 10 कॉमन ले लेते हैं ऊपर से। आयोटा पावर 10 कॉमन लेने मतलब कम हो जाएगा। अब आयोटा की पावर क्या हो जाएगा, 582 हो जाएगा, 92 जहाँ था वहाँ 82 हो जाएगा, प्लस आयोटा की पावर 580 हो जाएगा, प्लस आयोटा की पावर 578 हो जाएगा, प्लस आयोटा की पावर 576 हो जाएगा, और प्लस आयोटा की पावर 574 हो जाएगा। 10 कॉमन ले लिया गया, 10 कम कर दिया गया, और डिवाइड करते हैं। ध्यान से देखो, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड, ठीक, डिवाइड है आपका
कितना है 582 है, फिर प्लस 580 है, और प्लस कितना है 578 है, प्लस है 576 है, और प्लस कितना है आयोटा की पावर 574 है। अगर आप देख पा रहे हो तो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में चीजें सेम हैं, तो पूरा से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। बचा हमारे पास आयोटा की पावर 10, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा -1 होगा। ठीक है, तो इसे जुगाड़ से आपको सोचना है, कभी ऊपर कॉमन लेंगे कभी नीचे कॉमन लेते हैं। आइए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब जैसे ये है, अभी भी बताए थे कि सॉल्यूशन में पहले 1 लिख देते हैं, आयोटा की पावर 2 है, देखो 2 के गैप है, आयोटा की पावर 2 है, आयोटा की पावर 4 है, और ऐसे ही आयोटा की पावर 20 तक है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो हम आयोटा स्क्वायर कॉमन ले लें, तो यहाँ 1 बचा, आयोटा पावर 2 बचा, 2 दूना 4, 3 बचा, और यहाँ पर इसी तरीके से 10 तक बचा। अब अगर आप समझ पा रहे हो तो यहाँ पर हम 1 छोड़ देते हैं, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर छोड़ देते हैं, यहाँ पर 1 छोड़ देते हैं, और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो 4 के 2 पेयर बनेंगे, 2 से लेकर मतलब 10 तक है, तो 4 के 2 पेयर बनेंगे। यहाँ पर 2 पेयर 4 to 4, 4 के 2 पेयर बने, फिर आयोटक पावर 9 और आयोटक पावर 10 बच गया। चलो अभी इसको हम और जुगाड़ से बताएंगे। तो यहाँ पर 1, इसका मल्टीप्लाई करोगे आयोटा स्क्वायर प्लस ये जो 2 पेयर बन रहे हैं, ये दोनों पेयर क्या दे देंगे, अपना आंसर 0 दे देंगे। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर आयोटक पावर कितना होगा 18 प्लस आयोटक पावर 20 होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो 1, इसकी वैल्यू -1, 4 चौक 16, 2 18, और 4 पंचे 20, 1 हुआ, 1 से 1 कट गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो 1 -1 आंसर 0 आ गया। अब हम इसको अगले कॉन्सेप्ट से लगाएंगे। हम लोग एक पढ़ते हैं जीपी, क्या पढ़ते हैं, जीपी के n टर्म का सम AR की पावर n-1, AR की पावर n-1 अपान हम लोग पढ़ते हैं R-1। तो ध्यान से देखो, ये 2 के गैप पर 1 तो रहने देते हैं। इसका फर्स्ट टर्म ध्यान से देखो, इसका फर्स्ट टर्म आयोटा स्क्वायर है। अब देखो 2 के गैप पर 10 20 तक लिखा गया, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म 10 होंगे। तो ये आयोटक पावर क्या हुआ, आयोटक पावर 10-1 अपान आयोटा -1 हुआ। अब ध्यान से देखो 1 हुआ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 4 से डिवाइड करने पर आयोटा स्क्वायर बचा -1 अपान कितना मिला, अपान मिल रहा है, अब R-1 होता है। R यहाँ देखो A की वैल्यू है आयोटा स्क्वायर, R होता है T2/T1, R भी आयोटा स्क्वायर होगा। तो R क्या हुआ, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 ऊपर कितना आ गया, तो ध्यान से देखो 1 हुआ प्लस -1 हुआ, ऊपर आयोटा स्क्वायर -1 है, नीचे -1 है। अगर आप समझ पा रहे हो तो ये दोनों सेम है, कट जाएंगे। यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, और यहाँ प्लस माइनस 1 से 1 कैंसिल होके आंसर क्या आ जाएगा 0। तो आप लोग इसको जीपी से भी समझ सकते हो। जीपी के n टर्म का सम फार्मूला होता है AR की पावर n-1 अपान R-1। तो इसको हम उस तरीके सिंप्लीफाई, ए आपका यहाँ से जीपी लगाएंगे। फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन रेशियो है, यहाँ 2 के गैप पर 20 तक लिखोगे तो 10 टर्म होगा, इवन नंबर। ठीक है, तो उस हिसाब से लगा दिया गया, आंसर 0 आ गया। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब ये देखो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, ये एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पावर 6 है और यहाँ 1 माइनस आयोटा का क्यूब है। तो पावर 6 में पावर 6 हम कर नहीं पाएंगे, पहले पावर 2 हम ब्रेक करेंगे। पावर 2 अंदर अंदर ब्रेक करो तो a² + b² + 2ab
2 आयोटा, 2 पावर ले लिए हैं तो 3 पावर बचेगा, प्लस इसमें भी पहले 2 पावर कर देते हैं आयोटा स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 कर दिए हैं, 3 बार था तो 1 बार रहेगा। समझ में आया कि नहीं? अरे क्यूब था 2 बार कर दिए हैं, 1 बार बचा रहेगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो 1 - 1 प्लस 2 आयोटा का होल क्यूब, प्लस यहाँ पर 1 रहेगा, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस 2 आयोटा, ब्रैकेट में है 1 माइनस आयोटा। इससे ये कैंसिल हुआ, अंदर बचा 2 आयोटा का होल क्यूब, इससे ये कैंसिल हुआ, यहाँ पर बचा -2 आयोटा, ब्रैकेट में 1 माइनस आयोटा बचा। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 आयोटा क्यूब हुआ। अब ब्रैकेट तोड़ देते हैं तो -2 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसमें, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है तो -8 आयोटा हो गया, यहाँ पर -2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -2 हो गया, -8 और -2 कितना हो जाएगा? -8 -2 -10 आयोटा हो जाएगा, और यहाँ पर -2 बरकरार रहेगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? -10 आयोटा -2 हो जाएगा। ठीक है, पावर 6 था, पावर 6 नहीं खोल पाए, पावर 2 की पावर 3 कर सकते हो, 2 खोले हैं, 3 रहने देंगे। ये 3 बार था, 2 बार ब्रेक करके स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab 1 बार बना रहेगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 + 1 कैंसिल होकर 2 आयोटा का होल क्यूब, ये कैंसिल होकर इतना बचेगा। ब्रैकेट तोड़ेंगे, -2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 -2 आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, तो -8 आयोटा -2 आयोटा -10 आयोटा -2, ये हमारे प्रश्न का क्या हो गया? आंसर हो गया। तो कुल मिला के प्यारे बच्चों, आज ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला लेक्चर था। पहले लेक्चर में हम आपको आयोटा के बारे में बताए कि आयोटा क्या है, काल्पनिक संख्या क्या है, ठीक, और आयोटा पर हम कुछ क्वेश्चन लिए हैं। अब हमारा जो अगला क्लास रहेगा उसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसका आर्गुमेंट क्या है, समझ में है, एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट बोलते हैं, इसका मॉडुलस क्या है, हर एक थ्योरी हम आगे क्लास में धीरे धीरे पढ़ाते रहेंगे। इसको आप देखते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।